देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए देश में ड्राई रन की शुरुआत हो गई है, जिसमें सरकार की तरफ से वैक्सीन यानी कोरोना टीकाकरण कराया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसके चलते कोरोना महामारी का दर्द झेल चुके कानपुर को भी इस ड्राई रन के पहले चरण में लिया गया है। जानकारी देते हुए बताया गया कि ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी हो चुकी है। शहर व ग्रामीण इलाकों को मिलाकर कुल 6 स्थानों पर टीकाकरण कैंप लगाए गए हैं, जिसमें ग्रामीण इलाकों में सीएचसी, घाटमपुर, बिधनू और सरसौल केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्र में ग्वालटोली और बैरी कल्याणपुर में भी कैंप लगाया गया है, जहां 300 लोगों को कोरोना बचाव के चलते वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। इस संबंध में यह भी जानकारी दी गई कि डोज देने के बाद बुखार, सिरदर्द या फिर टीकाकरण के स्थान पर लालीपन के लक्षण हो सकते हैं, इसलिए जिनको वैक्सीन का डोज दिया जाएगा उनको आधा घंटे तक रोकने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं कैंप में लोगों को अवगत कराया गया है कि डोज लेने के बाद कोविड नियमों का पालन ठीक उसी तरह से करें जैसे महामारी से ग्रसित होकर होम आइसोलेट होने के नियम थे, जिसमें सैनिटाइजर से हाथ धोना, सफाई रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा और ऐसा 15 दिनों तक लगातार करना होगा। उत्तर प्रदेश शासन आप देखेंगे तो जब कोरोना का ये शुरू हुआ है मार्च में, तब से लेकर अब तक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बहुत बेहतर जो है कार्रवाई की है और इसको कोरोना को हैंडल करने का, कंट्रोल करने का, और उसी तरह से युद्ध स्तर पे पिछले कई दिनों से जो कोरोना का वैक्सीन आ रहा है उसको बेहतर तरीके से जो सभी बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइड किए गए हैं उनको सही टाइम पे लगा दिया जाए, उसके लिए एडवांस में तैयारियां जो है उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश क्रम में हमारा पूरा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जो है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, लगातार कर रहा है और हमारे प्रशासनिक अधिकारी उसको नियमित रूप से अनुश्रवण भी कर रहे हैं। उसी के लिए आज हम लोग मेडिकल कॉलेज के कैंपस में हैं और इस मेडिकल कॉलेज कैंपस में जो है 10 यहाँ पे सेंटर बनाए जाएंगे और हर सेंटर में जो है 100 लोगों का जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन इसमें किया जाएगा। उसी तरह से ये फर्स्ट फेज में पूरे जनपद में लगभग 20,000 जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट से, उसमें डॉक्टर्स भी है, नर्सेस भी है, पैरामेडिक्स भी है, इनको चिन्हित किया गया है, इनका लिस्टिंग की गई है और इनको मैसेज भी प्रीलिमिनरी इसके लिए भेजा गया है। और फर्स्ट फेज़ में इन 20,000 लोगों को जो है जैसे डेट्स तय हो जाएंगे, सभी चीज़ें, फिर वैक्सीन हमें कौन सा मिलेगा वो तय हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग नीचे अनुश्रवण करेंगे। मेडिकल टीम का जो लगे हुए हैं उन सब का ट्रेनिंग एक बार हो चुका है, दूसरा ट्रेनिंग भी उनको कर दी गई है। अब जैसे ही डेट फाइनल हो जाएंगे, थर्ड ट्रेनिंग भी जो है उनको दे दी जाएगी ताकि हम बेहतर तरीके से जो शासन के निर्देश है कोरोना के संबंध में वो हम लोग उसको कर सकें। आपने देखा कि अभी स्वयं कमिश्नर साहब यहाँ आए थे, एडी साहब हैं, प्राचार्य जी हैं, हम लोगों ने कानपुर को ये जो ड्राई रन है उसके लिए 6 सेंटर हम लोगों ने चूज किए थे और 3 हमारे PSCs पे हैं जो रूरल पे हैं और 3 हमारे अर्बन में, जिसमें से एक मेडिकल कॉलेज है। तो आपका देखा हर सेंटर पर हमने 2 साइट्स बनवाए, 2 साइट्स में हर साइट पे 25 बेनिफिशरीज को रखा गया है। जिस तरह से हमें इनको लगाना है, वैक्सीनेशन करना है, एक सिर्फ रियल वैक्सीन लगाने की वो सारी चीज़ें प्रोसेस फॉलो होती हैं। तो जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, एडी सर स्वयं आकर के इसको देखते हैं, हम लोगों ने देखा है, तो इसमें कहीं भी कोई कमी पाई जा रही है तो उसको सुधार करके ये हमारा टोटल अपना जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको देखने का, चेक करने का है कि हम बिल्कुल सही रास्ते। मतलब आज जो रन ट्रायल हो रहा है, हाँ, ये केवल इसलिए हो रहा है कि अगर कोई कमी पाई जाएगी तो फाइनल में हम उसको रेक्टिफाई कर लें और फाइनल में हम बिल्कुल परफेक्शन के साथ वैक्सीनेशन। वहीं सहारनपुर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। जिले में 6 स्थानों पर यह ड्राई रन जारी है। ग्रामीण इलाकों के 3 स्थानों और शहर में 3 स्थानों पर ड्राई रन सुचारू रूप से चल रहा है। वैक्सीन के टीकाकरण में प्रत्येक बूथ पर 5 कर्मी लगाए गए व 3 विशेष कक्ष भी बनाए गए हैं। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने इस पूरे ड्राई रन का निरीक्षण किया है। वहीं लखीमपुर खीरी में भी कोविड-19 का ड्राई रन ड्रिल किया गया। इस मौके पर जिले के 6 स्थानों पर यह आयोजन हुआ। इसमें 3 ग्रामीण क्षेत्रों में और 3 शहरी क्षेत्रों में मॉक ड्रिल किया गया। रिहर्सल के तौर पर यहां 300 लोगों को बूथ पर बुलाया गया।
इस दौरान कोविड-19 स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस व प्रशासन के लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। मंगलवार को कानपुर कलेक्ट्रेट परिसर गोली की आवाज से दहल गया। बंदूक से निकली गोली सीधे सामने खड़े व्यक्ति को जा लगी। हालांकि गनीमत यह रही कि गोली उसके मोबाइल में जा लगी, जिससे व्यक्ति की जान बच गई। हुआ यूं कि मंगलवार शाम को एक व्यक्ति कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी गन का लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए आया था। इसी दौरान एडीएम सिटी अतुल कुमार की कोर्ट में व्यक्ति के गन लोड होकर फायर हो गया। गोली सामने खड़े पी रोड निवासी व्यापारी राकेश सिंह पुत्र राम अवतार को जा लगी। हालांकि मोबाइल जेब में पड़े होने के कारण उनकी जान बच गई। इस दौरान राकेश को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें शाम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खुल गई है। पूरी घटना की जांच के लिए जब पुलिस और अधिकारी पहुंचे तो एडीएम सिटी के कक्ष में कैमरे चालू हालत में नहीं थे। ऐसे में पूरे शहर को सीसीटीवी फुटेज से लैस करने का दावा करने वाले अधिकारियों के कार्यालय में ही कैमरे चालू हालत में न मिलने से तमाम सवाल खड़े कर गए। मेरा नाम राकेश कुमार है। अच्छा, आप किस काम के लिए गए थे वहाँ? हम अपना रिन्यूअल कराने के लिए गए थे। रिवॉल्वर का? फिर तो वहाँ पर हम बैठ कर अपना पेपर दे रहे थे जी। बाबू कोई था वहाँ पर जी। नाम नहीं मालूम। एडीएम सिटी कोर्ट का मामला ही है? हाँ। और उसके बाद जो कोई आदमी आया अपना रिन्यूअल क्या करें सीन कराने के लिए जी को जी। उन्होंने अपना निकाल कर सर गोली निकाला था, क्या निकाला था, फायर हो गया। तो हमको लगा कि मेरा मोबाइल टूट गया था। मोबाइल निकाले तो सही मोबाइल टूट गया। छर्रा मेरे पास यहाँ सीने के पास लगा है। अच्छा, होल हुआ है जी। उसके बाद जेब में भी ये हुआ है। अच्छा, ये आपका मोबाइल है? मोबाइल का छर्रा पूरा यहाँ से करता हुआ? हाँ। और मोबाइल के तक लगा? अच्छा, फिर उसके बाद कोई इंजरी अंदर से कुछ? बहुत बाल बचे हैं। कहाँ निवासी हैं? हम पी रोड पे हैं, 106/242 गांधीनगर। मामला है एडीएम सिटी के न्यायालय में रिवॉल्वर का रिन्यूअल होता है शहरी क्षेत्र का। उसको रिन्यू जो कराने लोग आए थे, एक वकील साहब थे और उनके साथ थे हम लोग, और उनसे ही गलती से बंदूक चल गया, जिससे उन्हीं के हाथ में कुछ चोट आई है, हल्की चोट आई ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद वो गोली सामने खड़े व्यक्ति के सीने पर गई है। मोबाइल में उसके स्ट्राइक हुआ तो मोबाइल बिल्कुल डैमेज हो गया है, मगर उसको कोई हताहत नहीं हुआ है, ये सूचना मिली है। और यहाँ पे आके देखा गया तो ये चीज़ें पाई गई है। पहले मैंने बोला था कि सीसीटीवी से हम लोग उसको पहचान कराएंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली सीसीटीवी ख़राब है। अभी हम लोग इसको कुछ अन्य लोगों से, जो लोग वहाँ खड़े थे, उनसे जांच पड़ताल कर रहे हैं। कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही, तो हम लोग इसको सारी सूचनाओं को एकत्र करके उस हिसाब से कर। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। बिधनू के गोपाल नगर इलाके में एक विवाहिता ने अपने 2 साल के दूध मुँहे बेटे को साथ लेकर फांसी लगा ली है। फांसी के फंदे में झूली विवाहिता और उसके बच्चे दोनों की ही मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद चलता था, इसी के कारण महिला ने ऐसा कदम उठाया है। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। शहर के नौबस्ता चौराहे पर पति पत्नी और वो के बीच का एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां अपने प्रेमी के संग कार में घूम रही एक महिला को उसके पति ने रंगे हाथ पकड़ लिया। पति उसकी कार का पीछा करते हुए आ रहा था और नौबस्ता चौराहे में टक्कर मारकर उसने महिला की कार रुकवा दी। बताया जा रहा है कि महिला का उसके पति के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा है। वहीं महिला का प्रेमी घाटनपुर जहांगीराबाद का प्रधान टुनटुन पांडे है। पति पत्नी और वो के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में नौबस्ता चौराहे पर तीनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मौके पर तमाशा देखने वालों की भीड़ भी जुट गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई है।
जनसंदेश। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर भोगनीपुर तहसील में लोगों की समस्याएं सुनी। साथ में पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी, एसडीएम भोगनीपुर दीपाली भार्गव, क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर, डीएफओ, जिला सूचना अधिकारी वीएन पांडे आदि जिला स्तरीय अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार गांव का कायाकल्प कराकर हर घर में बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के साथ ही जले हुए ट्रांसफार्मर को 72 घंटों में बदल जाने का आदेश जारी कर चुकी है, वहीं कानपुर देहात की सिकंदरा तहसील के रोहनी गांव में 15 दिनों से ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। गांव निवासी मलखान सिंह, दिवाकर, मनीष, लालाराम, शीलू, उमेश आदि ने बताया कि गांव में करीब 15 दिनों से ट्रांसफार्मर जला पड़ा है, जिसकी कई बार सूचना भी दी जा चुकी है। ग्रामीणों के अनुसार विद्युत अभियंता से शिकायत करने के बाद भी विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं कराई गई है। इससे ग्रामवासियों को पेयजल हेतु व अन्य समस्याओं के लिए भी जूझना पड़ रहा है। वहीं गांव निवासी मलखान दिवाकर ने तहसील समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देते हुए संबंधित लाइनमैन सहित 4 अन्य पर 11,000 वोल्ट विद्युत लाइन के तारों को काटे जाने का आरोप भी लगाया है। विद्युत अभियंता आरएस मौर्य ने बताया कि गांव में ट्रांसफार्मर रखने जाने हेतु चकमार्ग नहीं था, जिसके चलते गांव में दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर रखे जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था। हमारे गांव में ये समस्या है, हमारे गांव का 15 दिन से ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है और कोई सुनाई धुनाई नहीं है। एप्लीकेशन भी दी लेकिन कोई सुनाई धुनाई नहीं हो रहा है। यहाँ की मौजूद हालत देख ले। अरे ट्रांसफार्मर यहाँ फूका पड़ा है, 15 दिन से लाइट नहीं आ रही, गांव के लोग परेशान हैं। शिकायत करने पे 5 लाइनमैन जेई ने भेजे जो ट्रांसफार्मर उठाने के और तार यहाँ से खींचने के काट के ले जाने के चक्कर में। विद्युत अभियंता का कहना था कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर रखे जाने हेतु कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर चक्रोट और रखने के लिए ट्रांसफार्मर रखने के लिए चटिया सब व्यवस्था है। गांव के लोगों ने देख लो, ये चक्रोट बना हुआ है, इधर पीछे सब गांव के लोगों ने चंदा करके ये बनवाया है और ये चटिया देखो बनवा रहे हैं। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। हमीरपुर जनपद के निवादा गांव में आज उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात कारणों के चलते एक कच्चे मकान के खपरेल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे घर को जलाकर खाक कर दिया। आपको बता दें कि उसी मकान के अंदर 8 बकरियों सहित कई बकरियों के बच्चों की भी जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। साथ ही एक भैंस का बच्चा भी बुरी तरह से झुलस गया है। आग इतनी भीषण थी कि बगल के कमरे में रखी दुकान को भी आग ने अपने आगोश में समा लिया। परिजनों की माने तो घर गृहस्थी व दुकान सहित मवेशियां जलकर राख हो गए हैं। ये अग्निकांड रात करीब 11 बजे हुआ। जब सभी लोग सो रहे थे तभी पड़ोसियों ने शोर मचाकर परिवार को जगाया। जब तक पीड़ित परिवार जागता तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। पीड़ित परिवार जब तक ग्रामीणों की सहायता से आग बुझा पाता तब तक पूरा मकान जलकर खाक हो गया। 11 बजा था, सब डीजे जब बज रहा था, डीजे के बाद फिर सब लोग सो गए। जैसे डीजे बंद हुआ सब लोग अंदर गए, जैसे आग लग गई। हम लोग अंदर थे, सब सो रहे थे, पापा लोग भी सो रहे थे। फिर बाहर गांव वालों ने आवाज़ लगाई कि तुम्हारे घर में आग लग गई है, आग लग गई है। फिर इसके बाद पापा जगे, पापा मोटर चला के आग बुझाने लगे। फिर हम लोगों को सुनाई दिया तो हम लोग भी आए तो पापा आग बुझा रहे थे। बहुत तेजी से आग चल रही थी, बहुत ज़्यादा। सब लोगों ने आग बुझाई। आप लोगों को जानकारी हुई कैसे लग गई? हम लोग ये पता नहीं कैसे लग गई। कितना नुकसान हो गया? काफ़ी नुकसान हो गया। 2-2.5 लाख दुकान में सामान था, सारे नुकसान हो गए। यहाँ भी बहुत सारा बकरियाँ सब। कितनी बकरियाँ? 7-8 बकरियाँ थी। सारी जल गई? सारी जल गई। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। गाजीपुर में श्रमिकों के बच्चों को श्रम विभाग की ओर से साइकिल वितरण किया गया। श्रमिकों और कामगारों के बच्चों को साइकिल वितरण
किया गया है, जिसमें राइफल क्लब परिसर में श्रम विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में डीएम एमपी सिंह ने छात्र छात्राओं को साइकिल प्रदान की। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत चयनित छात्र छात्राओं को साइकिलें बांटी गई हैं। इस योजना के तहत 34 छात्र छात्राओं का चयन किया गया था, जिन्हें आज साइकिलें वितरित कर दी गईं। योजना है संत रविदास जी शिक्षा सहायता योजना। इसी योजना के तहत आज उन कामगार और श्रमिकों के बच्चों को साइकिलें दी गई हैं जो कक्षा 10 या कक्षा 12 पास कर आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएंगे। ऐसे 34 बच्चों का चयन किया गया था आज जनपद में और उन्हीं 34 बच्चों को साइकिलें दी गई हैं, जिन्हें माननीय विधायक जी के द्वारा को दिया गया और बच्चों ने साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ा। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। जनपद पीलीभीत में खेत पर धनिया लेने गई 12 वर्षीय कक्षा 3 की एक स्कूली छात्रा को खेतों में घूम रहे आवारा जंगली कुत्तों ने हमला करके जान से मार डाला है। सूचना पर कोतवाली जहानाबाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना से संबंधित जानकारी जुटाकर जांच में जुट गई है। वहीं तहसील अमरिया तथा कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम बगुआ निवासी धर्मवीर ने बताया कि आज सुबह 7-8 बजे के लगभग उसकी पुत्री नेहा 12 वर्ष उम्र नहर किनारे अपने खेत पर हरा धनिया लेने के लिए गई हुई थी। वहीं खेतों में घूम रहे आवारा कुत्तों ने उसकी 12 वर्षीय पुत्री नेहा को अकेला पाकर उस पर हमला कर बुरी तरह से नोच डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक नेहा के पिता धर्मवीर ने बताया कि नेहा स्कूली छात्रा थी और वह गांव में ही सरकारी विद्यालय में पढ़ती थी। परिजनों द्वारा कोतवाली जहानाबाद पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर कोतवाली जहानाबाद प्रभारी निरीक्षक हरीशवर्धन सिंह राठौर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि जंगली कुत्तों के हमले में एक बच्ची की मौत हुई है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए पीलीभीत भिजवाया गया। वहीं पूरे गांव में आवारा जंगली कुत्तों के हमले में बच्ची की मौत से शोक का माहौल बन गया है। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी व्याप्त हो गया है। अच्छा, ये कौन है आपकी? हमारी भतीजी है आपकी। क्या नाम है इसका? नेहा नाम है। कै साल की रही है? 10-12 साल की। हाँ, ये घटना प्रकाश में आई है। वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँच गई है। बच्ची के शव को पुलिस कब्जे में लेकर के पंचायतनामा कराया गया है और हम पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने डीएफओ से बात कर ली है। वो जंगली जो कुत्ते हैं उनको वहाँ से हटाने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और सर्वे किया जा रहा है कि कितने वहाँ इस तरह के जंगली जानवर हैं जो इस तरह से लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं या जानवरों को। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक गरीब को मिले पीएम आवास को ही तोड़ डाला है। आवास को तोड़ते हुए ये दबंग कैमरे में कैद हो गए हैं। बेखौफ दबंगों ने देश के प्रधानमंत्री की योजनाओं पर भी कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी है। ये मामला है सिंगाही थाना क्षेत्र के सिधौना गांव का, जहां दबंगों ने एक गरीब का अर्धनिर्मित पीएम आवास तोड़ डाला है। हथौड़े से आवास तोड़ते हुए ये बेखौफ दबंग कैमरे में कैद हो गए हैं। वहीं विरोध करने पहुंची एक महिला को इन दबंगों ने पेट पर लात भी मार दी। पीड़ितों के अनुसार थाने में शिकायत करने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मामला ये है, हमारे चाचा को आवास मिले रहे और ये दीवार बना दिए थे और रामू आए, वो लोग नाप के दिए इनको जगह और उसके बाद इन्होंने 8 दिन हो गए 4 फीट दीवार बन गई। फिर हमारी चाची को इन्होंने बताया कि वहाँ देखो चले फालतू बना दिए। चाची हमारी आए कहने भैया फालतू नहीं, इन्होंने अमन और सुमित कुमार ने इन्होंने लात मार दी, चाची हमारी गिर गई। उसके बाद पुलिस को सूचना दी? पुलिस को हमने सूचना दी, पुलिस मौके पर आई बात को तो उनसे कहने लगे सारे फरार हो गए। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। एक तरफ प्रदेश में सीएम योगी की भाजपा सरकार गरीबों के लिए एक से एक लाभकारी योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभार्थियों को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है।
खैराबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत कैमहरा पकरिया के ग्रामीण प्रधान की उदासीनता के खासे शिकार हो गए हैं। ग्राम पंचायत कैमहरा पकरिया अपनी बदहाली पर लगातार आंसू बहा रहा है। ग्राम पंचायत के गांवों में जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का राज फैला दिखाई देता है। यहाँ के पात्रों को प्रधान के द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वहीं भूमिहीन और आवास विहीन ग्रामीणों को अपात्रों की श्रेणी में रखा गया है। कैमहरा ग्राम पंचायत की पड़ताल में ऐसी बहुत सी खामियां देखने को मिली हैं। यहाँ पर नाली, खड़ंजा, आवास, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं। कच्चे और जर्जर मकानों में ग्रामीण गुजर बसर करने को विवश हो रहे हैं। जब आप बने ना रहे भाई प्रधान लोगों से हम कह रहे हैं बनाओ भाई, हम गरीब आदमी ना बनवा पा रहे हैं। 6 बच्चे हैं। हाँ। 6 बच्चे हैं और अकेले परैया हूँ, तो कहाँ से ले बने। अभी तक प्रधान से आपने एक बार 20 बार का है भैया खुशामद किया, 20 मरतबा ना है कुछ नहीं देवे नहीं। हाँ। का सूची में नाम वाम है सब है, सूची में नाम भी है। हाँ आपको कहते है खब कहाँ नाए है तो क्या करी, अब तो बताते हैं सूची में नाम है। हाँ आप बताइए क्या कह रहे हैं इस टाइम? कहते हैं रुके रहो 4 महीना बाद बनवाया है। जब कुछ है ना मजदूरी कर रहे, कुछ पैसे कौड़ी ना है तो कहाँ से बनाए, आवाज़ मिलता तो बन मिलता। अभी सरकारी योजनाओं से कोई आपको लाभ नहीं मिला है? ना कोई लाभ नहीं। इसके बारे में प्रधान से आपने कभी कहा है? हाँ प्रधान से हमने 3-4 बार कहा। क्या कह रहे हैं? तो प्रधान कह रहे हैं जो आपके जो नाम आज चढ़ेगा चढ़वा देंगे, आपके नाम चढ़ेगा चढ़वा देंगे। आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हो? यहाँ तो हमको 8 साल हो गए। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। जनपद सीतापुर के विकास खंड सकरन की ग्राम पंचायत खमरिया कटेसर व ग्राम बबोर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हेमराज निवासी कमरिया कटेसर ने प्रधानमंत्री आवास की मांग की थी। हेमराज झोपड़पट्टी में निवास करता है, परंतु विकास खंड अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी के चलते पात्र लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास का लाभ पाने से वंचित रह गए हैं। जब हेमराज ने विकास खंड संकरन में विकास खंड अधिकारी संदीप कुमार को शिकायत पत्र दिया तो संदीप कुमार ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए पात्र लाभार्थी को ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। ग्राम पंचायत बबोर के लाभार्थी राजकुमारी, जो कि विकलांग भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए कार्यालय पहुंची तो उसको भी फटकार लगाकर बाहर निकाल दिया गया। अब ये लाभार्थी पीएम आवास पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। जब मीडिया कर्मियों ने विकास खंड सकरन के कार्यालय में विकास खंड अधिकारी संदीप कुमार से बात करनी चाही तो मीडिया कर्मियों को भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कार्यालय से बाहर कर दिया गया। समस्या है कि मेरी मम्मी का विकलांग है, उनका आवास में नाम पुरानी सर्वे लिस्ट में है और प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी, सेक्रेटरी लोग, सब लोग, वीडियो लोग, जब हम कागज़ लेकर जाते हैं तो रख लेते हैं, फेंक देते हैं। मैंने जब आज फिर गया तो फिर हड़का कर उन्होंने कागज़ डाल दिया, कहा कि हम तुम्हारा नाम में लिस्ट में नहीं है। और ग्राम पंचायत प्रधान जो हैं वो खिलाफ हैं और सेक्रेटरी भी वो भी नहीं करते हैं। कुछ दिन से पहले मैंने कहा तो उन्होंने पैसों की बाबत में कुछ कहा कि पैसों दो और तुम्हारा काम करेंगे। अच्छा, पैसे मांग रहे थे तो क्या बोले, मतलब पैसा दो तो आवास आपको दे देंगे। और हम मम्मी विकलांग हैं, उनको तो पात्रता में लिस्ट है। ये किसने कहा कि पैसा दो और आवास दे देंगे? सेक्रेटरी साहब ने बताया था कि हम। क्या नाम है सेक्रेटरी? सेक्रेटरी का नाम है रविशंकर। तो बताओ, मतलब आपके गांव में आवासें बन रही हैं? हाँ साहब, आवासें तमाम ही बनी हैं और बन रही हैं, और हम लोग जो तिरपाल तले रह रहे हैं उनका कुछ नहीं दिया जा रहा, और जिनका पहले से पक्का एक दफ़ा बन चुका है फिर भी उनको दिया जा रहा है। अच्छा, अधिकारी उसको दोबारा दे रहे हैं? हाँ, उसको दोबारा दे रहे हैं, और हम लोग जो कच्चे में रह रहे हैं उनको कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। अपनी सरकार में किसानों के साथ हो रही धन उगाही के खिलाफ हर गांव विधायक दूसरी बार धरने पर बैठ गए हैं। योगी सरकार जहां एक तरफ किसानों को उनकी फसल का अधिक मूल्य प्रदान कर उनकी आय दोगुनी करने पर लगी है, वहीं लहरपुर तहसील के एसडीएम की मिलीभगत से लालपुर स्थित नवीन मंडी समिति में धान क्रय केंद्रों पर
प्रभारियों द्वारा किसानों से धान खरीद को लेकर 300 से 400 रुपए वसूलने की बात सामने आई है। आरोप है कि प्रभारी यहां किसानों से धान खरीद को लेकर 300 से 400 रुपए प्रति कुंतल घूस ले रहे हैं, जिसकी शिकायत किसानों ने क्षेत्रीय विधायक सुरेश राही से की थी। 2 नवंबर को विधायक लालपुर बाजार मंडी समिति में धरने पर बैठे थे। उस समय एडीएम सीतापुर और एडिशनल एसपी राजीव कुमार दीक्षित ने मौके पर आकर किसानों को उचित न्याय दिलाने के लिए धान खरीद जारी करवा दी थी। दोबारा शिकायत मिलने पर आज हरगांव विधायक मंडी स्थल पर पहुंचकर करीब 7 घंटे तक किसानों के बीच बैठे रहे और किसानों के धान का मूल्य दिलाने के लिए अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान लहरपुर एसडीएम ने मंडी में पहुंचना तक मुनासिब नहीं समझा। देखिए 21 तारीख को मेरे पास कुछ किसान आए थे घर पे और मैंने फ़ोन किया था उनको कि पीसीएफ के जो है जिला प्रबंधक, तो उन्होंने कहा था कि धान अपनी मर्जी से तौलाएंगे। मैंने कहा ठीक भैया अपनी मर्जी से तौलाओ, लेकिन तौलाओ ज़रूर। लेकिन उन्होंने कोई धान नहीं तौलाया। आज जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे फ़ोन किया गया, तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ देखता हूँ कोई तौल नहीं हो रही थी। जैसे मेरी गाड़ी अंदर घुसी तौल चालू हो गई। तो मैंने कुछ कागजात मंगाए, रजिस्टर मंगाए टोकन वोकन का। तो जितने भी टोकन रजिस्टर से फ़ोन किए जा रहे हैं वो यहाँ के हैं ही नहीं। सब पे नाम पते सब गलत लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर दूसरे का है, नाम किसी दूसरे का है। और प्रशासन की मैं आपको क्या बताऊँ, संवेदनशीलता जो है अभी तक मात्र हमारे यहाँ पे तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं। एसडीएम साहब के पास समय नहीं है कि यहाँ पे आ जाएं और देखें क्या स्थिति है, उनके पास समय नहीं है। जिला अधिकारी महोदय बोल रहे हैं वहाँ आने की आपको ज़रूरत नहीं थी। ये स्थिति है। अब मतलब कोई जनप्रतिनिधि किसानों के साथ खड़ा भी नहीं हो सकता, तो उन्हें ये कहा जाता है कि वहाँ जाने की जरूरत क्या थी आपको। हम जनता से जुड़े हुए हैं, हम जनता के लोग हैं। हमारी सरकार किसानों के लिए इतना कुछ कर रही है, उसके बावजूद ये जिला प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, किसानों का शोषण कर रहा है। यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं जिनसे 300-300 रुपये वसूले गए हैं। 300 रुपये प्रति कुंटल वसूला गया है और जिन्होंने नहीं दिए हैं उनका अभी तक धान चढ़ाया नहीं गया है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप चाहे उनसे बात कर लें। कई लोगों ने कागज चढ़ाए नहीं गए हैं कि अभी तक पैसे नहीं दिए। किसी की तौल हुई है तो डीजल का पैसा लिया गया है, लेबर का पैसा लिया गया है, 400 रुपये प्रति कुंटल लिए गए हैं। यहाँ हमारे बगल में जिला पंचायत सदस्य बैठे हुए हैं, इनके बड़े भाई का धान तोला गया, उसमें 200 रुपया प्रति कुंटल लिया गया है और 400 रुपया लेबर का लिया गया और 150 रुपया डीजल के लिए गए। ये स्थिति बना रखी। जब जनप्रतिनिधियों के साथ ये हाल है तो ये आम जनता का क्या करते होंगे। कहाँ के रहने वाले? रायपुरगंज। यहाँ क्या करने आए? यहाँ धान बेचने आ रहा, नंबर देते हैं और तौली ना जाती, गाड़ी बोरा ना। अच्छा, हेलो, क्या क्या समस्या है आपको? हमें धान बेचना है तो बिक नहीं रहे, नंबरों दे देते, कहा तौली नहीं जाए, बोरा नहीं है।